पहाड़ों से मैदानों तक लगातार खतरनाक सर्दी का गूंजा सायरन। दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहरों में और गिरेगा पारा। कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और अब देखिए देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें रफ्तार से विस्तार से। खबरें सुपरफास्ट में, रफ्तार से विस्तार से खबरें सुपरफास्ट में। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस मसले पर सियासत फिर गर्मा गई है। बीजेपी ने पंजाब सरकार की जमकर खिंचाई की है और सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है। सड़क देना तो पहला प्रोग्राम ही सीगा सड़क ते आउण दा। अच्छा हाँ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। जेपी नड्डा ने कहा है कि पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पंजाब की सरकार और इसके मंत्री अब भी यही राग अलाव रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया था। उनका कहना है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अपना दल ने दुख जताया है। वहीं आशीष पटेल ने कहा है कि सहयोगी दलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस बीच खबरें हैं कि आला कमान ने पार्टी में नाराजगी दूर करने का निर्देश दिया है, जिसकी जिम्मेदारी सुनील बंसल और स्वतंत्र देव को सौंपी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी से इस्तीफों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। 3 विधायक और 1 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं खबर है कि कुछ और विधायक भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा कानपुर के बिल्लौर से बीजेपी विधायक भागवती सागर ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि शाहजहांपुर की तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगली पार्टी ज्वाइन करने पर सस्पेंस बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी के साथ तस्वीरों को साझा किया है। वहीं स्वामी का पार्टी में स्वागत किया है। हालांकि एसपी ज्वाइन करने के सवाल पर स्वामी ने गोलमोल जवाब दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो 1-2 दिन में इस पर फैसला लेंगे। कल दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ आला कमान की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो करीब 45 से ज्यादा मौजूदा उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। पार्टी आला नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी नहीं है, नाराजगी लोकल विधायकों से है। बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट 15 से 16 जनवरी को आ सकती है। लखनऊ में हुई चुनाव समिति की बैठक में 58 सीटों के दावेदारों के नाम तय हो चुके थे। कई सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं। यही लिस्ट लेकर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली आए हैं। एनसीपी ने यूपी चुनाव के लिए कमर कस ली है। यूपी में एनसीबी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बीच यूपी की सियासत को लेकर शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में बीजेपी के 13 विधायक शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीजेपी स्टाफ और सुरक्षा कर्मी मिलाकर 42 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के दफ्तर में सभी लोगों का टेस्ट कराया गया था। मंगलवार से पार्टी दफ्तर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उसके बीच बीजेपी कार्यालय में कोरोना के ये मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 21,259 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो गई है, जो तीसरी लहर के दौरान किसी एक राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। दिल्ली में सोमवार को भी 17 लोगों की मौत हुई थी।
राजधानी में अब पिछले 7 दिन के दौरान 87 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 57 की मौत पिछले 3 दिन में हुई है। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र में 4 जनवरी को तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 20 मौत सामने आई थी। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस और रेस्टोरेंट बार बंद करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA की बैठक में ये फैसला किया गया। हालांकि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑनलाइन योग क्लास शुरू कर रही है। इसके लिए होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को योग क्लास की वेब लिंक भेजी जाएगी। दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद कुल 66 कैदी और 48 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें तिहाड़ जेल के 42 कैदी और 34 कर्मचारी, मंडोली जेल के 24 कैदी और 8 कर्मचारी और रोहिणी जेल के 6 कर्मचारी शामिल हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 120 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई से राहत की खबर आई। मुंबई में कोरोना केस में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर 11,647 कोविड केस सामने आए हैं और 2 मौतें हुई हैं। साथ ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 19% हो गया है। इससे पहले ये 23% थी। सोमवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,648 पहुंच गया था। यूपी में कोरोना का ग्राफ अब जराने लगा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 21,098 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। सबसे बुरा हाल कोलकाता का है, जहां 6,565 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा है। कर्नाटक में 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि बेंगलुरु में आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,476 मामले दर्ज हुए, वहीं 3 मौतें दर्ज हुई। बिहार में नए मरीजों का आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंच गया है। दिग्गजों तक भी कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बोम्मई में कोरोना के बेहद हल्के लक्षण हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 3 दिन पहले CM हाउस के 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले थे। बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है। लता मंगेशकर के घर में काम करने वाले एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव था, जिसके संपर्क में लता जी आ गई थीं। इस कारण उनका कोविड टेस्ट करवाया गया और वो भी पॉजिटिव पाई गई। यूपी के हापुड़ में मास्क बांटने को लेकर एक अनोखी पहल सामने आई है। ये पहल हापुड़ सदर के SDM ने किया है। हापुड़ सदर के SDM के मुताबिक जो अपराधी धारा 151 के तहत जमानत पर बाहर जाएंगे, उन्हें 50 से 100 लोगों को मास्क बांटने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच हापुड़ सदर के SDM के इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। SDM ने कोविड के खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक भी करने को कहा है। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के चोपता में जमकर बर्फबारी हुई है। चोपता में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। 4 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। चोपता पहाड़ियां, होटल, लॉज, पेड़ पौधे, सड़कें सब बर्फ से ढक चुकी हैं। चोपता में 3 दिन के भीतर लगभग 5 फीट तक बर्फ गिरी है। बागेश्वर में कई इलाकों में करीब आधे से 1 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसने आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। वहीं कई इलाकों में यातायात ठप हो गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला में बीते दिन हुई भारी बर्फबारी में फंसे लोगों को SDRF ने सफल रेस्क्यू किया। कालिका गांव के 16 लोग पूजा करने सिद्ध बलि मंदिर गए थे। उस दौरान वहां पर भारी बर्फबारी में फंस गए थे। रेस्क्यू कर 8 महिला और 8 पुरुषों को उनके गांव भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को ठप कर दिया है। उधम सिंह नगर में गिरते तापमान से लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोग ठंड को दूर करने के लिए सिर्फ आग का सहारा ले रहे हैं। जिला के लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का दौर जारी है और इन सब के बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने मिसाल पेश की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हेल्थ वर्कर्स ने बर्फीली वादियों में विपरीत हालात में जाकर भी वैक्सीनेशन की मुहिम को चलाया है। ये सभी स्वास्थ्य कर्मी 15 से 18 साल के युवाओं के वैक्सीनेशन में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3 से 4 फीट की बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के बाद चंबा के पांगी में ग्लेशियर गिरने की तस्वीर भी सामने आई थी। ऊपरी इलाकों में इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। भरमौर और होलिया क्षेत्र में बर्फ की मोटी सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें बंद हैं, बिजली की आपूर्ति ठप है। कानपुर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी प्रपत्र तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गैंग के 6 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीबीआई, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने अलग अलग विभाग के जाली दस्तावेज, मुहर और बाकी के सामान बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है। इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और अब तक इन लोगों ने किन किन लोगों को चूना लगाया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक नाबालिग छात्रा ने 2 प्रोफेसर समेत 3 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला बाड़मेर महिला थाने का है। छात्रा के आरोपों के मुताबिक पीजी कॉलेज में वॉक करने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन की माने तो लड़की के आरोप निराधार हैं। कॉलेज की माने तो जोधपुर की रहने वाली लड़की पहले पीटा एक्ट में गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया है। यहाँ दधोल चौक पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क पर खड़ी ऑल्टो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑल्टो के परखच्चे उड़ गए। सड़क हादसे की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। शुक्र था कि ऑल्टो में कोई नहीं था। वहीं स्कॉर्पियो चालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन में पानी मांगने के बहाने घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर लाखों के गहने लूट लिए। मामला बिसरक थाना क्षेत्र के गौर सिटी 12वें एवेन्यू का है। जानकारी के मुताबिक बदमाश यहां पोलियो का ड्रॉप्स पिलाने के बहाने घुसे। उन्होंने एक फ्लैट की बेल बजाई और महिला से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही महिला पानी लेने गई, बदमाश घर में घुस गए और चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गुजरात के भावनगर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर कॉल बॉय की नौकरी का इश्तेहार दिया था और अपने जाल में एक डायमंड वर्कर को फंसा लिया था। आरोपी ने पीड़ित युवक से 29,000 रुपए भी ले लिए और उसकी अश्लील फोटो भी अपलोड कर दी। पुलिस के मुताबिक ठगी का धंधा करने वाले शख्स के ऊपर कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उसने अपराध किया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केप टाउन टेस्ट का आज दूसरा दिन है, जहां टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका टीम को जल्द आउट करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पहली पारी में भारत ने 223 रन बनाए थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी अपना पहला विकेट 17 रन के स्कोर पर गंवा दिया। अभी दक्षिण अफ्रीका भारत से 206 रन पीछे है। इससे पहले पहली पारी में अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। टीम इंडिया की पहली पारी 223 रन पर सिमट गई। विराट कोहली लंबे वक्त के बाद शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें कोई साथ नहीं मिला और 9वें विकेट के तौर पर कोहली 79 के स्कोर पर आउट हुए। विराट ने 5 पारियों के बाद टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक जमाया है। इस पारी में 14 रन बनाने के साथ ही विराट कोहली साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने हेड कोच राहुल द्रविड़ के 624 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इस लिस्ट में पहले पायदान पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 1161 रन बनाए हैं। विराट के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 और ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए। ओपनर केएल राहुल 12, मयंक अग्रवाल 15, अजिंक्य रहाणे 9 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कागिसो रबाडा ने 4 विकेट लिए। मार्को जेनसन को 3 विकेट मिले। डैन ओलिवियर, केशव महाराज और लुंगी एनगिरी ने 1-1 विकेट लिया। केप टाउन टेस्ट के लिए टीम में 2 बदलाव किए गए थे। हनुमा विहारी की जगह कैप्टन विराट कोहली वापस आए हैं और मोहम्मद सिराज की जगह उमेश यादव को मौका मिला है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और रूस की बातचीत के बाद ही निकली शांति की राह। दोनों देशों में हुई बातचीत पर रूस ने जताई निराशा। रूस के सरकारी प्रवक्ता ने कहा, जिनीवा बैठक से हम संतुष्ट नहीं। यूक्रेन संकट पर बाइडेन, पुतिन और उप विदेश मंत्री स्तर पर भी हो चुकी है बैठक।
यूएन ने बदहाली और गरीबी से जूझ रहे अफगानियों की मदद के लिए $5 अरब का फंड जुटाने की बनाई योजना। 2 करोड़ 80 लाख लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य। यूएन इमरजेंसी रिलीफ के तौर पर जुटाएगा फंड। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का 65 साल की उम्र में निधन। ससोली के सम्मान में झुकाया गया ब्रसेल्स स्थित EU काउंसिल का झंडा। इम्यून सिस्टम में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद ससोली को 26 दिसंबर को किया गया था अस्पताल में भर्ती। चिली के शहर इकीक में भीषण आग में खाक हुए 100 से ज्यादा घर। आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों को समय पर नहीं उपलब्ध हो पाया पानी का टैंकर। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह का नहीं चला पता। आग की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी तैयार कर रही इमरजेंसी शेल्टर। अमेरिका में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल। महज एक दिन में रिकॉर्ड 13.5 लाख नए कोरोना केस से दहला अमेरिका। 3 जनवरी को भी सोमवार को देश में तब तक के सबसे अधिक 10,30,000 मामले हुए थे दर्ज। अमेरिका में वीकेंड पर टेस्टिंग बंद होने के चलते हफ्ता शुरू होते ही सामने आती है सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या। चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन के सवाल पर राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक के आयोजकों का जवाब। कहा, कोरोना संक्रमण फैलने पर भी खेल नहीं होंगे बंद। कोरोना संक्रमितों को क्वारंटीन करने और इलाज समेत सभी सुविधाओं का इंतजाम। कोरोना मामले में बढ़ोतरी के चलते चीन के शियान, तियानजिन के बाद अनयांग में भी लगाया गया लॉकडाउन। अनयांग में कोरोना जांच के लिए लगी लंबी लाइन। चीन की जीरो कोरोना नीति के तहत अनयांग की पूरी आबादी यानी 55 लाख लोगों की होगी जांच। ओमिक्रॉन के चलते हांगकांग में किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का लिया गया फैसला। हांगकांग की नेता कैरी लाम ने फरवरी के पहले हफ्ते में लूनर न्यू ईयर के बाद स्थिति सुधरने पर स्कूलों में छात्रों की वापसी के दिए संकेत। सर्बिया में एपिफेनी और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के पारंपरिक त्योहारों में जुटी भीड़ से फैला संक्रमण। सर्बिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी पोर फेरिजे हुए कोरोना संक्रमित। 70 लाख की आबादी वाले देश सर्बिया में कोरोना के 9,000 से अधिक नए मामले हुए दर्ज। ऑस्ट्रेलिया में डिटेंशन सेंटर से टेनिस कोर्ट में लौटे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के लिए तैयारियों में जुटे नोवाक। साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए प्रैक्टिस की दमदार वीडियो आई सामने। अपने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम हथियाने के लिए जल्द टेनिस कोर्ट में भी उतरेंगे नोवाक।